तो ज़िंदगी में अगर आप कभी हार रहे हों, कभी फेल हो रहे हों, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को अपना लीजिए। श्री कृष्ण के आदर्श आपके अंदर उत्साह पैदा करेंगे, विजय पैदा करेंगे। सबसे पहले विजय होती है मन के अंदर। आप अपने मन में अगर विजयी हो गए तो उसके बाद संसार में विजयी होना तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। लोग जो हारते हैं वो अपने मन से हारते हैं। जब आप आसपास कुछ ऐसा घट रहा हो और आप अंदर से टूट जाएं तो आप कहते हैं मैं तो अंदर से ही टूट गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, मैं तो हार ही गया, मैं तो टूट ही गया। जैसे आप ये सब शब्द बोलने लगते हैं जो नकारात्मक हैं, तो क्या होता है, हमारी ज़बान पर कहा जाता है वाणी में सरस्वती का वास है। तो जो चीज़ें हम बोलते हैं वो मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं, वो सामने आने लगती हैं। जिसने कह दिया मैं हार गया वो तो हार ही गया, और जिसने मन से कह दिया नहीं मैं तो विजयी हूँ, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ और ट्राई करके देखते हैं, ये चीज़ फ्लॉप हुई, कोई बात नहीं, कोई और रास्ता निकालेंगे। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, एक रास्ते ने नहीं पहुंचाया तो दूसरा रास्ता पहुंचा देगा, दूसरा नहीं तो तीसरा पहुंचा देगा। ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये जज्बा है, ये साहस है, तो आप विजयश्री को प्राप्त करते हैं। तो गीता वो आपके अंदर साहस पैदा करती है कि आपके अंदर विजय आती है, आपके अंदर उत्साह आता है। और जो व्यक्ति गीता का पठन पाठन करता है वो व्यक्ति एक नई ट्रिक सीखने लग जाता है, जिसे कहते हैं निष्काम कर्म की। निष्काम कर्म एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा मैजिक है जो आपको कर्म करते करते इस ज़िंदगी से मुक्त होना सिखाता है। ये जो जीवन है यहाँ पर इतनी रंगीनियाँ हैं, इतनी सारी मादकता है, इतनी सारी मदहोशी है, तो यहाँ की हर वस्तु आपसे चिपक जाती है, लिपट जाती है, अटैचमेंट ले आती है, आपको मदहोश कर देती है और आप उसकी रंग रलियों में खो जाते हैं। आपको धन का नशा हो जाता है, पद का नशा हो जाता है, चीज़ों का नशा हो जाता है, और वो सारे नशे जो हैं वो आपको इस संसार से बांध लेते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण का ये जो योग है, कर्म योग, ये इतना प्यारा योग है, निष्काम कर्म इतना प्यारा योग है कि इसे करते करते व्यक्ति इस संसार के कर्म भी कर लेता है, कर्तव्यों का पालन भी कर लेता है, आनंद के साथ जीवन को जी भी लेता है, और साथ ही साथ में इस संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल जो है परमात्मा को ही समर्पित कर दो, फल तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। जब अच्छे कर्म करोगे तो फल तो तुम्हें मिल ही जाएगा, फिर तुम क्यों चिंता इतनी करते हो, क्यों इतनी टेंशन लेकर बैठे हुए हो, फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं, निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। और साथ ही साथ गीता जो है वो आपके अंदर एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन लेकर आती है कि आपकी चेतना का विकास होने लगता है। गीता पढ़ते जाइए, गीता बोलते जाइए, आपकी चेतना का विकास होता जाएगा। यानी आपकी जो कॉन्शियसनेस है अभी अगर एक तल पे है तो वो उस तल से और ज़्यादा 10 टाइम्स ऊपर के तल तक पहुंच जाती है। तो गीता की जो शिक्षाएं हैं वो आपके अंदर बोध पैदा करेंगी, आपके अंदर अवेयरनेस लेकर आएंगी, आपकी मानसिकता को बढ़ाएंगी और आपको ऐसा विशाल हृदय बना देती हैं कि सारा संसार ही जैसे अपना होने लगता है। अगर गीता के पहले अध्याय को देखें तो उसका नाम बताया गया है विषाद योग। विषाद यानी कि अर्जुन एक ऐसे विषाद की, डिप्रेशन की स्थिति में परमात्मा के पास आता है कि परमात्मा अब तो मैं हताश हो गया हूँ, हे कृष्ण तुम मुझे अपनी शरण में ले लो, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं तो हताश हूँ, मैं तो निराश हूँ, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ। ऐसे कहकर गांडीव को गिरा देता है और भगवान की शरणागत हो जाता है, भगवान की शरण में चला जाता है। ऐसी अवस्था हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बार आती है, जब हमें भी लगता है कि हम भी बहुत निराश हो चुके हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। तो ऐसी निराशा की अवस्था में जब आता है तो ये जो विषाद की अवस्था है, जब ये अर्जुन शोकाकुल हो गया है, डिप्रेस है, सैड है, ऐसी अवस्था जब आती है तो उस अवस्था के अंदर मनुष्य के अंदर योग की उत्पत्ति होती है, संसार से डिटैचमेंट होता है और अटैचमेंट होता है विश्व शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से। तो विषाद के अंदर मनुष्य एक प्रकार की मानसिकता को ड्रॉप कर रहा होता है, छोड़ रहा होता है, और दूसरी तरफ की मानसिकता की तरफ बढ़ रहा होता है। जब हमें पूर्ण रूप से दुख मिल जाता है इस संसार से, जब हमें पेन मिलता है, तो पेन क्या करता है, पेन डिटैचमेंट पैदा करता है।
तो हम डिटैच होते हैं चीज़ों से और फिर हमारी अटैचमेंट होती है वहाँ जहाँ से हमें सुख मिलने लगता है, प्लेजर मिलता है, और वो प्लेजर, वो जो सुख होता है वो परमात्मा से हमें प्राप्त होने लग जाता है। तो योग होता है, योग का मतलब हुआ जुड़ना। तो ये जो विषाद योग है ये बताता है कि विषाद की अवस्था से प्रसन्नता की अवस्था तक कैसे जाया जाए। तो अर्जुन ने क्या किया, उसने विषाद की अवस्था से अब वह परमात्मा की शरण में गया, जिससे वह प्रसन्नता की अवस्था की तरफ उसने पहला कदम बढ़ा दिया। तो ये विषाद योग ये बता रहा है कि मनुष्य अपने विषाद से कैसे ऊपर उठकर प्रसन्नता की तरफ चले। तो अर्जुन का ये जो अंतर्द्वंद चलता है, मानसिक कलह चल रही है भीतर ही भीतर कि मैं क्या करूं, यह तो मनुष्य की आम समस्या है, इनर कॉन्फ्लिक्ट। हम अंदर ही अंदर अपने से बातें करते रहते हैं। एक मन कहता है ये चीज़ ठीक है, दूसरा मन कहता है ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। कई बार तो हम एक कलह में आ जाते हैं, एक विशिष्ट साइकिल बन जाता है, दुष्ट चक्र, एक अजीब सा साइकिल बन जाता है जिसके अंदर एक मन कह रहा है कि करो ये काम अच्छा है, दूसरा मन कहता है कैसे करूं, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, अगर मैंने ये चीज़ कर ली और पीछे किसी ने बैकिंग नहीं दी तब मेरा क्या होगा, तब मैं क्या करूँगा। तो आप आपस में ही अंदर अंदर बातें करते रहते हैं। ये इनर चैटिंग, ये इनर कॉन्वर्सेशन कई बार आपको बहुत ज़बरदस्त फंसाती है। इसे हम कहते हैं कन्फ्यूजन। दो नाव में पैर रख लेना। अब दो नाव में पैर जो रखेगा वो तो डूब ही जाएगा, जो हर समय कन्फ्यूज्ड है वो क्या आगे बढ़ेगा। ये तो ऐसा हुआ, आप गोल गोल घूम रहे हैं, भंवर बन गया। अब इस भंवर के अंदर नाव तो डूबेगी ही डूबेगी, लेकिन भंवर से कैसे निकला जाए। ये भंवर से निकलने के लिए फिर मनुष्य जो है किसी एक पावरफुल शक्ति को पुकारता है, और वो शक्ति जो है वो श्री कृष्ण की शक्ति है, वो कृष्ण तत्व है जो आपको बचाता है।